ये क्या सोच के डिसीजन लिया कि सिंदूर घर घर पहुंचाया जाएगा और फिर बाद में उसको वापस भी ले लिया? ऐसा क्यों करा इन्होंने? देखिए, ये समझता है मोदी कि इस देश की जनता पूरी तरह से मूर्ख है। शायद वो समझ भी सकता है। जब कोरोना काल में इसने ताली और थाली बजवाई तो लोगों ने बजाई, कटोरी थाली पीटी। इसने कहा कि अपने वो जो बंद कर दो, एक समय के लिए लाइट बंद कर दो, लोगों ने लाइट बंद कर दी। इसने कहा कि अपने मोबाइल की लाइट जलाओ, लोगों ने लाइट जला दी। तो इसे ये भरोसा हो गया कि ये तो देश के लोग मूर्ख हैं, मैं जो कह देता हूं, उठ पटांग बात जो भी कह देता हूं उसे मान लेते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसकी सारी हरकतों को देखते हुए और देश की तबाही को देखते हुए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सबने कोरोना काल में देखिए स्वास्थ्य की स्थिति, और चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, और अब जिस तरह से पहले पुलवामा हुआ 2019 में, उसके बाद में कौवा मार के आए बालाकोट में, और उसके बाद अब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की हमले की सूचना पहले ही दे दी। बहुत मजेदार आदमी है, हमले की सूचना पहले ही दे दी। तो इसने यह समझा कि भारत के लोग मूर्ख हैं, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं हैं भारत के लोग। मैं मानता हूं कि भावुक हैं, भावुकता में, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, भावुकता में बह जाते हैं, हो जाते हैं। लेकिन इतने भी भावुक, इतने भी मूर्ख नहीं है कि तुम हर किसी को हर समय मूर्ख बना लोगे। हाँ, चंद अंधभक्त तो हमेशा ही रहेंगे, चंद तनखे या कीड़े, भाई उनको तनख्वाह मिलती है तो वो जरूर तुम्हारी बात कहते रहेंगे। इसलिए इसको गलतफहमी होगी कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो करूंगा वो ठीक है। लेकिन अब फिर पहले ही मैंने बात की, अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा होता तो बात सही थी, जानता, जीवन को जानता, इस देश को जानता, इस देश की सभ्यता संस्कृति को जानता, इस देश के समाज को जानता, सामाजिक रीति रिवाजों को जानता, उन्हें नहीं जानता। इसीलिए गरगर सिंदूर की बात जो इसने कही, और जब पूरे देश की जनता ने जूते मारे तो मुंह की खा के फिर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर वापस लिया। तो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, तो ये मोदी जी उस दिशा में काम क्यों नहीं करते? तो जो इस देश में इंटेलेक्चुअल है, जो अच्छा टैलेंट है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको एक साथ बिठा के मोदी जी मीटिंग क्यों नहीं करते, ताकि ये देश दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहे। जैसे चीन ने करा, चीन ने ऐसे ही करा था, शी जिनपिंग ने ऐसे ही करा था। जो टैलेंट था किसी भी समाज का, किसी भी बरादरी का, उन्होंने इकट्ठा करा और उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल में ऐसा चाहिए कि मैं किसी देश की तरफ ना देखूं, मेरे देश की तरफ सारी दुनिया देखे। तो ये मोदी जी इस तरीके का क्यों नहीं करते, जबकि आत्मनिर्भर की बात करते रहते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि मोदी अपनी अकल तो है नहीं, उसमें धेले भर की है। जो ये 3 तरह के जो लोग हैं जो इसको हैंडल कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी वजह से ये सारी चीजें हैं। जैसे एक तो इसे हैंडल कर रही है आरएसएस, जो हिंदू के नाम पर इसको पूरी तरह से हैंडल कर रही है। तो एक तो उनकी अकल से चलता है। दूसरा, जो पूंजीपति हैं, उन पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ है, उन पूंजीपतियों के इशारे पर, उनके ढंग से ये चलता है, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो। और तीसरा, सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुत्ववादी मानसिकता का कुप्रचार जिस तरह से इसने किया, और बेईमान जो अधिकारी हैं उनको जो अपने आसपास इकट्ठा कर लिया, उसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही है। अन्यथा बिल्कुल सही कहा कि चाहे शी जिनपिंग हो या कोई भी एक अच्छा शासक अगर होगा, वो सबसे पहले यही काम करेगा कि देश में, अपने देश में जो टैलेंट है, जैसे एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण देखें, कल परसों ही जिस तरह से ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन के जेलेंस्की ने रूस पर जबरदस्त हमला किया, 5 स्थानों पर। इतना जबरदस्त हमला दुनिया ने कभी सोचा नहीं था।
और जिनसे हमला किया वो ड्रोन, और वो ड्रोन जो है पूरी तरह से यूक्रेन में बने हुए हैं। यूक्रेन में बने हुए 19 महीने तक ये सारा पूरा प्लान करके काम करते रहे और उसके बाद में बना के जबरदस्त हमला किया। तो अपना टैलेंट पहचाना, 3 साल से युद्ध में होने के बावजूद भी अपना टैलेंट पहचाना, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, आत्मनिर्भरता इसे कहते हैं। इसे नहीं कहते जैसे मोदी पूरी तरह से शी जिनपिंग के सामने मेमना बना हुआ है, ट्रंप के सामने लेट गया है बिल्कुल पूरी तरह से। और जो भी चीज है, मैक्सिमम चीज आज की तारीख में चाइना से आ रही है। मैक्सिमम चीज आज की तारीख में चाइना से आ रही है। ये जो सारी चीजें हैं, दुनिया में कोई भी मजबूत शासक अगर होगा, देश को आत्मनिर्भर करना चाहेगा, तो वो अपने ही देश के टैलेंट को मौका देगा, उसका लाभ उठाएगा। लेकिन भारत का जो मेन टैलेंट है, यहां की एजुकेशन पॉलिसी इतनी बदतर कर दी है इस मोदी ने, और 2020 की जो नई शिक्षा नीति उसके माध्यम से तो पूरी तरह से इस देश की शिक्षा नीति तबाह हो जाए, उस तरह से काम किया जा रहा है। और ये आरएसएस की सोच है कि यहाँ का जो टैलेंट है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो अनपढ़ रहे, गंवार रहे, मोदी की तरह अनपढ़ रहे। क्योंकि मोदी अनपढ़ है खुद, तो उसे अपनी अकल की जरूरत नहीं, उसे तो सत्ता में बैठे रहना है, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे कोई मरे या बर्बाद हो या कुछ भी हो। इस सारी चीजों को देखते हुए यहाँ का जो टैलेंट है उसकी कदर नहीं की जाती। और आज की तारीख में हर साल 10 से 11 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, 8 से 10 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। वो जो टैलेंट है, जो 95 बच्चे कभी यहां आते नहीं वापस लौट के विदेशों से, वो वहीं रह जाते हैं, वहीं काम करते हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जने क्या क्या है कंप्यूटर के फील्ड में, क्या वो यहां नहीं रह सकता? अगर सरकार तरीके से नीति बनाए, उनको लागू करे, इस देश के टैलेंट को आगे पढ़ने का मौका दे, वो फैसिलिटी दे जो दी जा सकती है। मोदी जितना पैसा अपने ऊपर फूल बरसवाने में करता है, जितनी जो है मोदी जो है अपनी वो रोड शो करता है, उसमें जितना पैसा बर्बाद होता है, और जितनी मीटिंग करता है उसमें जो पैसा बर्बाद होता है, इस पैसे की बर्बादी बंद करके चाहता तो देश में टैलेंट, जबरदस्त टैलेंट खड़ा कर सकता था। भारत में किसी भी तरह के टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ना गजब के जो इंजीनियर्स हैं ना उसकी कमी है। ये एक अलग बात है कि इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले 90% बच्चे जो हैं वो बेकार हैं, काबिल नहीं है, किसी काबिल नहीं है, ये रिपोर्ट भी आ रही है। लेकिन ये सरकार की कमी है अगर ये सब कुछ है तो, नहीं तो है डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की, किसी की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, पर मौका मिले तो जब विदेशों में जाके कर रहे हैं तो यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन मौका नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए अनपढ़ लोग बनाकर, उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़कर उन पर हुकूमत करना चाहते हैं, इसलिए ये सारी स्थिति है। नहीं तो देश आत्मनिर्भर बन सकता है, भारत में कोई कमी नहीं किसी भी तरह। तो सत्ता के लिए चाहे देश बर्बाद हो जाए, इन्हें सत्ता चाहिए। मैं पहले कह चुका हूं, सत्ता का और पैसे का मोदी इस कदर भूखा है, ऐसी उसको हवस है मोदी को और अमित शाह को, कि उसके लिए देश बर्बाद हो जाए, लोग उनकी आंखों के सामने मर जाए, बल्कि ये तो खुद ही मरवा देते हैं लोगों को। ये सारी चीजें हैं, तो इतना सब कुछ हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता बनी रहनी चाहिए चाहे जैसे भी हो। अब जितना भी काम हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, किसकी मेहनत है, किसका टैलेंट है, किसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया? सेना ने। और सेना के जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कह रहे हैं कि जो गोदी मीडिया है, जो भांड मीडिया है, जो मोदी के लिए काम करता है, उस भांड मीडिया की वजह से 15% समय फेक न्यूज जो भांड मीडिया ने फैलाई, उसकी वजह से सेना का बर्बाद हुआ। ये स्थिति है। ये व्यक्ति जिस तरह से देश को तबाही के कगार पर ले गया है, सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। सत्ता बनी रहनी चाहिए, देश बर्बाद होता हो जा, लोग मरते हैं, मर जाएं, कोई कुछ हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेना को भी समय पर सामग्री नहीं मिल रही है। उनका बयान आया था, जो सेना के एक अधिकारी हैं, देखिए वो एयर चीफ मार्शल
उनका जो बयान है वो बहुत बहुत ही सोचनीय, बहुत गंभीर उनका बयान है। और मैं कहूं कि उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत करके ये बात सामने रखी है। देश के लोगों को सोचने की जरूरत है कि ये आदमी जो ढोल पीटता, जो बताता कि ये कर दिया, वहां के एग्रीमेंट हो गया, ये तोप आ रही हैं, ये हथियार आ रहे हैं, जना क्या क्या फाइटर प्लेन जन क्या क्या करता फिरता। अगर एयर चीफ मार्शल ये बात कह रहे हैं कि जो भी करार किए जाते हैं, एग्रीमेंट किए जाते हैं, समय से पूरे नहीं किए गए। HAL ने किया 2021 में 83 जो विमान हैं, फाइटर विमान वो देने थे, हल्के लड़ाकू विमान, 2024 तक 2025 तक एक भी नहीं मिला। एक भी 83 की तो बात ही छोड़ दो, 83 की तो बात ही छोड़ दो, एक भी नहीं मिला। और भी जितने भी हैं, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि केवल दिखाने के लिए ये किए जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट समझौते किए जा रहे हैं सेना से संबंधित सामग्री के लिए, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे नेवी के हों और चाहे आर्मी के हों, लेकिन समय पे कोई पूरा नहीं है, कुछ भी नहीं। और आज की तारीख में जो चल रहे हैं HAL के हिसाब से, जो सारी चीजें जो उससे एग्रीमेंट हो रखे हैं, वो कह रहा 2035 में, यानी आज 2025 से 2035 में वो देगा। 10 साल तो अभी लेट है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि देगा कि नहीं देगा। 10 साल में भी क्या स्थिति होगी, और 10 साल में दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी होगी, टेक्नोलॉजी कहां पहुंच चुकी होगी, और हमारी जरूरतें कहां तक पहुंच चुकी होंगी। जो अब की नहीं पूरी हुई तो आगे का क्या हाल होगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मोदी तो खैर क्या सोचेगा, अमित शाह तो क्या सोचेगा, और क्या बीजेपी और ये सब RSS ये सब क्या सोचेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि देश की जनता को जरूर सोचना चाहिए कि देश किन क्रूर हाथों में है, घटिया हाथों में है, बर्बाद हाथों में है। अगर इस व्यक्ति को, इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंका गया, जन आंदोलन नहीं किया गया, तो देश बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। चाइना चारों तरफ से घेर चुका है, हिम्मत नहीं है चीन शब्द बोलने की। मोदी की जो लाल लाल आंखें दिखाने की बात करता था प्रधानमंत्री बनने से पहले, 2000 से पहले, लाल चीन को लाल आंख दिखाने वाली बात करता था ना, अब तो सफेद भी नहीं दिखा पाता, बोल भी नहीं पाता, चीन शब्द भी नहीं बोल पाता। ये स्थिति। तो मोदी जी ने इतनी विदेश यात्रा करी, तो क्या ये अडानी के बिजनेस के लिए करी या देश के लिए करी? बिल्कुल, इससे तो यही लगता है। जहां जहां मोदी जी गए वहां अडानी को बिजनेस मिल गया। निश्चित रूप से, और ये रिपोर्ट लगातार आती रही है, तो यही कहा जा सकता है कि देश के लिए नहीं, देश को मजबूत करने के लिए नहीं, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए नहीं, देश में विदेशी पूंजी निवेश अच्छी संख्या में आए, अच्छी मात्रा में आए, उसके लिए नहीं, मोदी ने विदेशों की यात्रा देश की जनता के खून पसीने की काड़ी कमाई जो है पैसे पर जो की है, वो केवल और केवल अडानी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए की है। और अडानी का बिजनेस भी क्या है, मुझे तो लगता है कि एक व्यक्ति ने कहा था कि अडानी का तो नाम ही है, 10-15% ही उसका है, बाकी तो सारा मोदी का ही है। और अमेरिका के सामने भी जो चुप हो रहा है, मुझे कहीं ऐसा लगता है इसमें भी अडानी का ही कहीं ना कहीं कोई मामला है, जिसकी वजह मोदी की बोलती बंद है ट्रंप के सामने, जो लगातार जूते मार रहा है मोदी को। ये स्थिति है।